हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीपी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। पूरा नोटिफिकेशन हम एक तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एप्लीकेबल होंगे यूपीपी के लिए। क्योंकि देखिए, हम बात कर रहे थे ना रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि पिछले 5 साल से यूपीपी की कोई भर्ती नहीं आई थी यूपी में। तो हम ऐसा आशंका जता रहे थे कि हो सकता है कि यूपी गवर्नमेंट उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए कुछ एज में रिलैक्सेशन दे जो पिछले 5 सालों से यूपीपी का वेट कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हम बात करेंगे कि किसका क्या डेट ऑफ बर्थ रहेगा, किसके बीच में रहेगा, तो वो एप्लीकेबल होंगे यूपीपी 2023-24 के लिए। तो हम पूरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि आवेदन कब से प्रारंभ होगा, इसका शुल्क कितना है और किन कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या रखी गई है 60,244, जो अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है अगर पुलिस की बात करें तो। एंड अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीटें हैं? 24,102 सीटें हैं। ठीक है, वहीं जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 6,024 सीटें हैं। ओके, एंड ओबीसी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कैटेगरी है उसमें 16,264 पद रखे गए हैं। एससी में 12,650 और एसटी में 1,204 पद। अगर हम इसमें टोटल की बात करें तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए 20% इसमें सीट आरक्षित की गई है, जो 20% 12,000 कुछ सीटें लगभग आती हैं। ठीक है, 12,000 प्लस सीटें जो है वो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित की गई हैं, यानी कि उन 12,000 सीटों पर केवल और केवल महिलाएं अपना स्थान पक्का करेंगी। बाकी जो 48,000 के समथिंग बचेगी उस पर जो मेल्स कैटेगरी के होंगे वो इस पर आएंगे। आवेदन कब से प्रारंभ होगा? तो आज 24 दिसंबर है, यानी कि 27 दिसंबर से इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, जो कब तक चलेगा? 16 जनवरी तक चलेगा, यानी अंतिम तिथि इसकी 16 जनवरी रखी गई है। वहीं आपको संशोधन के लिए भी 2 दिन का समय दिया गया है। संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी 2024 है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक लेटर वायरल हो रहा था काफी अलीगढ़ का, जिसमें बात की गई थी कि 11 फरवरी को हम यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो देखिए, अब अगर आवेदन की बात करें तो तिथि 16 जनवरी रखी गई है, तो 11 फरवरी परीक्षा कराना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि 11 फरवरी को एग्जाम हो पाए। तो अगर उसमें कोई भी संशोधन होता है, फिलहाल इसमें परीक्षा से संबंधित कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तो अगर परीक्षा से तिथि कोई निर्धारित की जाती है या कोई सामने निकल कर आती है डेट, तो उसके बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि 11 फरवरी को ही एग्जाम हो सकता है। चांसेस कम है क्योंकि 11 तारीख को आरओ और एआरओ का भी एग्जाम है, तो हो सकता है कि 11 तारीख को बढ़ाया जाएगा, और मुझे तो लगता है कि फरवरी में ही मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। वहीं अगर शुल्क की हम बात करें कि शुल्क आवेदन के लिए कितना रखा गया है, तो 400 रुपये सारी कैटेगरी के लिए रखा गया है शुल्क। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने 10th एंड 12th कंप्लीट किया हो। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपने 10th और 12th की डिग्री ली हुई हो। वहीं अगर हम बात करें एज की कि क्या एज रहने वाला है, किस डेट ऑफ बर्थ तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें एकदम साफ लिखा गया है कि अगर पुरुष जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी का जन्म अगर 1 जुलाई 2023 यानी कि 1/7/23 को आपने अगर 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, और 2 जुलाई 2001 इससे पहले का आपका जन्म ना हुआ हो, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक के बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं, और वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और उनका जो जन्म है
वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2023 के मध्य होना चाहिए। यानी इसमें यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 3 साल की छूट दी गई है। यहां पर 18 से 22 उम्र का लिया गया है और यहां पर 18 से 25 उम्र के महिलाओं के लिए छूट दी गई है कि आप 25 तक की अगर उम्र की हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम आगे बात करते, अगला है कि भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने होंगे। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है गणित और चौथा है रीजनिंग। इन 4 सब्जेक्ट से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे जो 300 अंकों के होंगे, यानी प्रति प्रश्न 2 अंक का होगा। ये 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे और इसमें से आपको 1/4 का ऋणात्मक यानी पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं तो। ठीक है, तो ये फिलहाल रहेगा हमारा परीक्षा का पैटर्न होगा, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर ली जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी। परीक्षा एक दिन में एक ही पाली में कराई जाएगी या एक दिन के 2 पालियों में कराई जाएगी या एक से अधिक दिन में कराई जाएगी, ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें शारीरिक मानक की, कि क्या मानक रहेगा, किसका सिलेक्शन किया जाएगा, किसके शरीर की बनावट कैसी होगी, किसकी दौड़ कितनी होगी, अगर उसकी बात करें हम तो हाइट की अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की, तो पुरुष वर्ग में 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो पुरुष में 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के वजन के बारे में बात किया गया है कि वजन इनका, महिलाओं का वजन जो है मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए। मिनिमम वजन कितना होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए। वही अगर हम दौड़ की बात करें, ठीक है, पहले अगर हम पुरुष के अगर हम सीना की बात करें तो इसमें सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, बिना फुलाए हुए, यानी आप ऐसे नॉर्मल तरीके से खड़े हों और उस समय आपके सीने की जो लंबाई होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब हम फुलाते हैं तो ऐसे करते हैं तो हमारा कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पुरुष वर्ग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और किन वर्गों की बात कर रहे हैं हम, सामान्य कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर, और जब हम सीना फुला लेते हैं उसके बाद फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीने का माप इतना मिनिमम रखा गया है कि इतना कम से कम आपका होना चाहिए। महिलाओं के हमने वजन की बात कर ली कि 40 केजी मिनिमम होना चाहिए। अगर हम वहीं बात करें कि कितने किलोमीटर हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है, यानी कि दौड़ कितने किलोमीटर और कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तो पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में करना है, ये 25 मिनट में। इसके लिए आपको 25 मिनट दिया जाएगा। 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको करने हैं कितने मिनट में, 25 मिनट में करने हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए आपको समय भी कम मिलेगा। समय कितना होगा, केवल 14 मिनट्स, यानी 14 मिनट में आपको 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई दौड़ की बात हो गई। ठीक है, ये हो गई शारीरिक मानक, यानी हाइट कितना होना चाहिए, पुरुष का 168 सेंटीमीटर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। महिलाओं में 152 सेंटीमीटर अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। वही अगर हम एसटी की बात करें पुरुष कैटेगरी की तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के अगर हम वजन की बात करें तो 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 40 केजी से एबव होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, गणित से और रीजनिंग से। इसका पूरा सिलेबस क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में चारों आपको
क्रम से लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इन चारों सब्जेक्ट से आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंकों के होंगे, यानी प्रति प्रश्न 2 अंक होंगे। ये पूरे 150 प्रश्न आपको हल करने के लिए पूरे 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, यानी 0.5 मार्क्स आपके प्रति प्रश्न कट जाएंगे। देखिए प्रति प्रश्न 2 अंक है, कट रहे 0.5, इसलिए ये 1/4 का माइनस मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रति प्रश्न 1 होता और 0.5 का आपका ऋणात्मक अंक होता तो वो 1.5 का हो जाता। ठीक है, एंड वहीं अगर हम बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, थोड़ा सा हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या होगा। देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो आयु रखी गई है उसमें 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। ठीक है, अब वहीं अगर आपने ओ लेवल का कोर्स किया हुआ है तो उसमें भी आपको कुछ छूट दी जाएगी। अगर आपने एलसीसी किया हुआ है, बी कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो उसमें भी आपको छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर आप किसी भूतपूर्व सैनिक के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको छूट का प्रावधान किया गया है। एज में 3 वर्ष का उसमें छूट का प्रावधान है। अब अगर हम बात करें कि फॉर्म का जो फॉर्म अप्लाई होगा उसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपको जो यूपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है, uppbpv.gov.in। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं uppbpv.gov.in। ठीक है, 27 दिसंबर को आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद वहां पर जो फॉर्म ओपन होगा, इससे संबंधित मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या चीजें कैसे करनी है, वो मैं पूरी जानकारी सहित आपको वीडियो एक बना के यूट्यूब पे अपने डाल दूंगा। आप उसको देख के देखिए सावधानी तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ताकि जो एक संशोधन की डेट दी गई है उसकी नौबत आपके लिए ना आए। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि फोटो क्या होनी चाहिए, तो अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो देखिए आपका सबसे पहली चीज, आप अगर चश्मा लगा के अगर आप फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, तो चश्मा आपका बिल्कुल प्लान होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें आपकी दोनों आंखें एकदम साफ दिखाई देनी चाहिए। अधिक चमकदार जगह पर आपको फोटो नहीं खिंचानी है, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और मुंह बंद होना चाहिए। इस स्थिति में आप फोटो क्लिक करेंगे जो आपको अपलोड करना है। ठीक है, एंड फोटो का अगर हम साइज की बात करें तो मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 20 KB से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर मिनिमम 5 KB मैक्सिमम 20 KB और फोटो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 50 KB का आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये फोटो अपलोड करने का पूरा क्राइटेरिया होगा। बाकी जो आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको 27 तारीख को इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जैसे ही फॉर्म ओपन होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर आप कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ये 100% आपसे वादा करता हूं। एंड जो भी सिलेबस है वो मैं आपको अभी लगा देता हूं, आप पूरा देख लीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन से जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो पर लगा दूंगा, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।